अक्टूबर की वो 6 तारीख थी और साल था 1973। रेगिस्तान की तपती धूप में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। ये हफ्ते का दिन था और इजराइल में उनका सबसे पवित्र त्योहार योम किप्पुर मनाया जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, रेडियो स्टेशन बंद थे और पूरा देश इबादत में डूबा हुआ था। लेकिन ठीक दोपहर 2 बजे इस खामोशी को जोरदार धमाकों ने तोड़ दिया। एक ऐसी गूंज जो आज भी इतिहास में सुनाई देती है। स्वीज नहर के किनारे मिस्र की सेना ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। ऑपरेशन बद्र शुरू हो चुका था। 250 से ज्यादा मिस्री लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और देखते ही देखते आसमान गरजने लगा। उधर सीरिया की सीमा पर गोलान की पहाड़ियों में सैकड़ों टैंक आगे बढ़ने लगे। इजराइल, जो खुद को अजेय समझता था, इस अचानक हमले से घबरा गया। उनकी मशहूर बारलेव लाइन, रेत की वो दीवार जिसे गिराने के लिए इजराइल सोचता था कि परमाणु हथियार चाहिए होंगे, उसे मिस्री इंजीनियरों ने सिर्फ पानी की ताकतवर तोपों से कुछ ही घंटों में तोड़ दिया। युद्ध की शुरुआती 3 दिन अरब देशों के नाम रहे। मिस्र ने सीनाई के रेगिस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और सीरिया ने गोलान के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया हैरान थी क्योंकि 1967 की हार के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि अरब इतनी जल्दी, इतनी मजबूती से वापसी करें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, युद्ध का रंग बदलने लगा। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट शुरू कर दिया। आधुनिक हथियार, टैंक और गोला बारूद सीधे युद्ध के मैदान में पहुंचने लगे। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने अरब देशों का साथ देना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही थी, ये बन चुकी थी सुपर पावर के बीच एक खतरनाक शतरंज। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। शाह फैसल ने ऐलान किया, जब तक इजराइल कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटता, तेल की सप्लाई बंद रहेगी। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं। पश्चिम के बड़े शहरों में अंधेरा छाने लगा। ये पहली बार था जब तेल को परमाणु हथियार से भी ज्यादा ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 15वें दिन तक हालात बेहद जटिल हो चुके थे। इजरायली सेना ने जवाबी हमला करते हुए स्वीज नहर पार कर ली और मिस्री सेना की एक हिस्से को घेर लिया। उधर दमिश्क के पास भी भीषण लड़ाई जारी थी। सैकड़ों टैंक तबाह हो चुके थे और इंसानी जानों का नुकसान बहुत भारी था। हालात इतने गंभीर हो गए कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। दुनिया एक बड़े टकराव के कगार पर थी। तभी संयुक्त राष्ट्र मैदान में आया। हेनरी किसिंजर की लगातार कोशिशों के बाद 22 अक्टूबर को पहली बार युद्ध विराम का प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन पूरी तरह शांति आने में अभी वक्त बाकी था। जब 22 दिन बाद तोपें आखिरकार शांत हुईं, तो नक्शा बदल चुका था। हालांकि इजराइल ने कुछ जमीन वापस हासिल कर ली थी, लेकिन अरब देशों ने अपनी खोई हुई इज्जत और सम्मान वापस पा लिया था। इस युद्ध ने दुनिया को एक सबक दिया कि कोई भी दीवार, कोई भी सीमा हमेशा के लिए अजेय नहीं होती। और यही वो मोड़ था जिसके बाद अनवर सादात ने शांति का रास्ता चुना, जिसकी चलती सिनाई का पूरा रेगिस्तान आखिरकार मिस्र को वापस मिला। आज जब हम 1973 के उन दिनों को याद करते हैं, तो समझ आता है कि वो 22 दिन सिर्फ एक युद्ध नहीं थे, वो थी आधुनिक मध्य पूर्व की नींव। रेगिस्तान की रेत, बहता हुआ खून और तेल की राजनीति सब मिलकर एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जिसे इतिहास कभी